राम राम जी। आज का टॉपिक है हरियाणा के खेल पुरस्कारों की ट्रिक। देखो, हरियाणा का सबसे पहला और सबसे बड़ा पुरस्कार है, इसका नाम है भीम पुरस्कार। 2001 में इसकी शुरुआत हुई थी। नु पूछा हरियाणा का सर्वोच्च खेल पुरस्कार कौन सा है? सबसे बड़ा खेल पुरस्कार है भीम पुरस्कार। इसमें इनामी राशि जो मिला है वह 5 लाख रुपए दे हरियाणा सरकार। ठीक है, इसकी जो बराबरी करी जाओ है वह है अर्जुन अवार्ड के बराबर इसको माना जाओ है। जो नो पूछ ले भारत का सबसे बड़ा खेल पुरस्कार कौन सा, तो वो है राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार। वो 1991-92 में शुरू हुआ था, नरसिम्हा राव की सरकार ने शुरू किया था। भारत का सबसे बड़ा कौन सा? राजीव गांधी खेल रत्न। हरियाणा का सबसे बड़ा कौन सा है? भीम पुरस्कार सबसे बड़ा है। 2001 में शुरू किया गया था, सर्वोच्च सम्मान है और इसमें रुपये कितने मिले हैं? 5 लाख रुपये इनामी राशि है। अर्जुन अवार्ड का बराबर माना जाओ। फिर प्रश्न आओ, देवा कौन है? तो हरियाणा का राज्यपाल जो है, जो महामहिम राज्यपाल है, वो इसको देने का काम कर रहा है। अधिकतम जो है, ये चीज याद रखनी है, 5 लोगों को मिल सके, यानी हर साल कितने लोगों को मिला है? 5 लोगों ने मिला, 5 लाख रुपए दिए जाओ इसमें। ठीक है, भीम पुरस्कार। भीमराव अंबेडकर का नाम आपने सुना होगा। याद करिए, जब गोलमेज सम्मेलन आया था लंदन में, और उस टाइम पर जब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर गोलमेज सम्मेलन में जाने के लिए तैयार होने लगे, तो तुरंत उनके पास उनके भाई दौड़े दौड़े यार कहा कि भीम, तू लंदन जाने की तैयारी कर रहा है, तेरा बेटे की मृत्यु हो गई है, उसको संभाल। तब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने जवाब दिया था कि यदि मैं लंदन नहीं गया गोलमेज सम्मेलन में, तो गांधी एंड कंपनी करोड़ों दलित बच्चों की हत्या कर देंगे। मेरा एक बच्चा मरा, उधर करोड़ों बच्चों की हत्या हो जाएगी। उसके बाद गोलमेज सम्मेलन में गए, दलितों के अधिकार की लड़ाई लड़ी भीमराव अंबेडकर। भीम पुरस्कार भारत का सर्वोच्च पुरस्कार है। उसके बाद के देखो, इसमें एक सुविधा भी मिला है। सुविधा के है, जो हरियाणा की रानी जिस नाम पे वहां हरियाणा रोडवेज, हरियाणा रोडवेज की बसा में क्या मिला है? बिल्कुल फ्री सफर कर सका है जिंदगी भर जिसने भीम पुरस्कार मिला हो। देखो, मैंने भी 2011 से 14 तक 3 साल पत्रकारिता करी। बस में फ्री पास बना पत्रकारा के, इस खातर बहुत चक्कर काटे, लेकिन कौन बनया? मेरा एक दोस्त था, बोले यार के बस में सफर करके करेगा, जिंदगी में मेहनत कर, एक दिन गाड़ी घोड़ा सब कुछ होगा। और मेहनत करी परमात्मा की दया से, अभी किया सेल्टोस ली है 10-15 दिन पहले। दोस्तों, मेहनत करते रहिए, जिंदगी में मुकाम हासिल जरूर होगा। अगर सफलता का आनंद उठाना चाहते हो तो जीवन में कठिनाइयों का आगमन करवाइए, मेहनत करते रहिए। तू रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक हार के ना रुकना ए मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा। मंजिल से मिलना है, टारगेट से मिलना है। नू को नहीं बोला वाह गोबर गिरन जाकर दिम उसने देखे जाता, बोला फिर के बोला प्यार के दुश्मना ने मैच बेच दी ना, नू कौन मिलना। दोस्तों, इस YouTube ने बहुत कुछ दिया है और अब बहुत टाइम आ गया कि मैं आप लोगों को कुछ रिटर्न दूं। किसी भी ऑफलाइन क्लास में मैं नहीं पढ़ाता, सिर्फ ऑनलाइन YouTube के ऊपर पढ़ाता हूं। आप लोगों को रिटर्न देने का समय आ गया है। जो आपने मान सम्मान दिया है, एक ऐसा प्लेटफॉर्म लॉन्च कर रहा हूं दोस्तों। हरियाणा के जो बड़े बड़े टीचर जो हैं, जीके भाई, बीके बालकृष्ण जी हैं, प्रदीप जी हैं, बहुत सारे टीचर मेरे साथ जुड़े हैं। इतनी सस्ती एजुकेशन करना चाहता हूं हरियाणा में कि सिर्फ 2 किताब आप खरीद के ले आओ। उन 2 किताबों तभी सस्ती कीमत के ऊपर आपको सारे के सारे कोर्स की तैयारी करवाने की इच्छा है। और जिस पर गरीब हो ना पीछे दियो, उनके लिए फ्री की व्यवस्था भी करूंगा। जो गरीब हो बिल्कुल भी, जो इतनी भी नहीं देश के 2 किताबें पीछे, उसके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट होगा। तो ऐसी एक सोच है, ऑनलाइन को लेकर के बहुत जल्द सामने आएंगे। ठीक है, हरियाणा सरकार ने एक नीति बनाई थी 2015 में। ठीक है, वह जो नीति जो है बहुत जरूरी है। हरियाणा शारीरिक गतिविधि, हरियाणा शारीरिक गतिविधि जो नीति जो है, हरियाणा शारीरिक गतिविधि खेल नीति जो है, यह 2015 में बनाई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। यानी हरियाणा की नई खेल नीति 2015 में लागू हुई थी। हरियाणा शारीरिक गतिविधि खेल नीति 2015। देखो, इसकी 2 खास बात याद रखनी है। एक तो इसे नीति के तहत 6000 गांवों में हरियाणा में व्यायामशाला खोली जाओगी। व्यायामशाला कह लो चाहे जिम कह लो, 6000 गांवों में जिम खोलेगी हरियाणा सरकार। दूसरा, जैसे इंडियन प्रीमियर लीग IPL जो है, IPL की तरह HPL होगी हरियाणा प्रीमियर लीग। ठीक है, यानी प्रश्न पूछा गया था पिछले पेपर में हो कि IPL की तर्ज पर हरियाणा सरकार कौन सी लीग शुरू करेगी, तो हरियाणा प्रीमियर लीग शुरू करेगी। 6000 गांवों में क्या खोलेगी? जिम खोलेगी। इस नीति को लॉन्च किया गया था 12 जनवरी 2015 को। स्वामी विवेकानंद का जन्मदिन हो और इस दिन युवा दिवस मनाया जाओ है। तो युवा दिवस के उपलक्ष्य में 12 जनवरी 2015 को हरियाणा सरकार ने इस नीति की घोषणा करी थी। 6000 गांवों में व्यायामशाला, हरियाणा प्रीमियर लीग होगी। 12 जनवरी 2015 नया नीति लागू हुई थी। अब देखो इस नीति में क्या है, कौन से पुरस्कार हैं।
एक तो सबसे बड़ी चीज ध्यान रखनी है, माउंट एवरेस्ट फतेह। इसे नीति के तहत जो माउंट एवरेस्ट जो है, इस पर जानिया चढ़निया ने पहले 5 लाख रुपए मिला कर दे, तो इस नीति के तहत वह राशि बढ़ा दी, मिले हैं 11 लाख रुपए। देखो माउंट एवरेस्ट बहुत ऊंची चोटी है, सब तो ऊंचाई पर जाओगा ना, उसे ना पीछे मिलेंगे, जो जितनी ऊंचाई पर जाओगा उतने पीछे मिलेंगे, सीधी सी बात है। तो माउंट एवरेस्ट जो फतेह करेगा हरियाणा का बंदा, उसने कितने रुपए मिलेंगे? 11 लाख रुपए मिलेंगे। बस यह बात याद रखनी, जितना ऊंचाई पर उतने रुपये गणे, ठीक है। इसके अलावा 7 नए पुरस्कार शुरू करे गए। सबसे पहला पुरस्कार है गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, जमा खेल खेल में याद हो जाओगे, जमा आसान चीज है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार, देखो गुरु वशिष्ठ जे रामायण देखियो तो नुबे रहा भगवान राम के या फिर राजा दशरथ के गुरु कौन थे? गुरु वशिष्ठ थे। गुरु का काम क्या? कोचिंग देना, ठीक है। तो समझ लो ये पुरस्कार किसने दिया जाओ? खेल प्रशिक्षक को, यानी जो खेला में कोचिंग दे, जो कोच जो है उसको मिला है रुपये कितने मिला है? 2 लाख। यह बात याद रखनी, ठीक है। गुरु वशिष्ठ खेल प्रशिक्षक को दिया जाओ, कितने रुपए मिला है? 2 लाख रुपये। अगला पुरस्कार है डॉक्टर राधा कृष्ण पुरस्कार। डॉक्टर राधा कृष्ण पुरस्कार, देखो डॉक्टर राधा कृष्ण जिनका जन्मदिन हम लोग 5 सितंबर को टीचर डे के रूप में मनाते हैं, शिक्षक दिवस के रूप में ऐसे महान व्यक्ति का जन्म मनाते हैं, तो राधा कृष्ण का जिक्र आ जाए तो इसका मतलब क्या है? सीधी सी बात है, शिक्षक से संबंधित है। तो यो पुरस्कार दिया जाओ जो स्कूल में जो पीटीआई मास्टर हैं और जो एक डीपी हैं, ठीक है। पीटीआई और डीपी मास्टर दिया जाओ ये पुरस्कार, जो बालकन अच्छे खिलाओ, इसमें भी कितनी इनामी राशि है? 2 लाख रुपये, ठीक है। इसके बाद अगला जो पुरस्कार है वो है विक्रमादित्य पुरस्कार। विक्रमादित्य पुरस्कार, देखो राजा विक्रमादित्य की एक खास बात थी, न्यायकरण खातर जाने जाया करते। राजा विक्रमादित्य को उपाधि दिया कर दी, और राजा विक्रमादित्य जो उनकी एक खास बात थी, क्या खातर जाना? न्याय बा खातर जाने जाया करते, न्याय खातर। तो विक्रमादित्य पुरस्कार किसने मिले? जो न्याय करवा होगा खेला में। न्याय कौन करवा होगा? रेफरी, अंपायर। रेफरी और अंपायर को यह पुरस्कार मिला है, और इसमें भी कितने रुपए मिला है? 2 लाख रुपए इसमें भी इनामी राशि है, ठीक है। गुरु वशिष्ठ पुरस्कार खेल प्रशिक्षकों को, राधा कृष्ण पुरस्कार पीटीआई और डीपी को, विक्रमादित्य पुरस्कार किसने मिला है? मैच रेफरी ने मिले, ठीक है। इसके बाद अगला आ जाओ महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप पुरस्कार, देखो महाराणा प्रताप पुरुष थे, सीधी सी बात है, तो ये पुरस्कार पुरुषा ने मिला है। देखो 2 ऐसे महान योद्धाओं का आपने याद रखना, तो महाराणा प्रताप को, एक महाराणा लक्ष्मीबाई को। वो महिलाओं के लिए, ये पुरुषों खातर। महाराणा प्रताप जिनने क्या करे? आजीवन जिंदगी भर संघर्ष करे, अकबर की गुलामी नहीं करी, और जब महाराणा प्रताप की मृत्यु होती है, शहादत होती है, तो उसके बाद अकबर भी रोआ था कि ऐसा महान शत्रु मैंने खो दिया है। जिंदगी भर कभी भी महाराणा प्रताप को गुलाम नहीं बना सका था अकबर। तो इसका मतलब जिंदगी भर संघर्ष किया। तो जो खेला में जिंदगी भर संघर्ष करेगा उसने कौन सा अवार्ड मिलेगा? पुरुष ने महाराणा प्रताप पुरस्कार, यानी खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट के लिए, लाइफ टाइम अचीवमेंट, यानी वह खेला में अच्छा योगदान देगा जो उम्र भर, उसने ये पुरस्कार मिलेगा 2 लाख रुपए। ये तो मिलेगा आदमिया ने। इसके बाद दूसरा जो पुरस्कार है वो है रानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार। महारानी लक्ष्मीबाई पुरस्कार जो है यो भी खेला में मिलेगा, और वो किसने मिलेगा? यो मिलेगा महिलाओं ने। इसमें भी कितने रुपये हैं? 2 लाख रुपए, ठीक है। महारानी लक्ष्मीबाई जिसने अंग्रेजों के छक्के छुड़ा दिए। सुभद्रा कुमारी चौहान की लिखी हुई कविता को सुन सुन के बड़े हुए हैं। सिंहासन हिल उठे राजवंशों ने भरकटी तानी थी, बूढ़े भारत में आई फिर से जवानी थी, गुमी हुई आजादी की कीमत सबने पहचानी थी, दूर फिरंगी को करने की सबने मन में ठानी थी, चमक उठी सन 57 में वो तलवार पुरानी थी, बुंदेले हर बोलों के मुंह पे सुनी हमने कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वो तो झांसी वाली रानी थी। महाराणा प्रताप खेलों में लाइफ टाइम अचीवमेंट 2 लाख रुपये। लक्ष्मीबाई पुरस्कार खेला में लाइफ टाइम अचीवमेंट, महिला को कितने रुपए मिला है? 2 लाख रुपये, ठीक है। उसके बाद अगला पुरस्कार है एकलव्य पुरस्कार। देखो एकलव्य याद होगा, गुरु द्रोणाचार्य ने शिक्षा देने से मना कर दिया था, और उसके बाद पत्थर की मिट्टी की मूर्ति बना के गुरु द्रोणाचार्य से शिक्षा लेने का काम किया था एकलव्य ने। और एकलव्य जो पुरस्कार हो जूनियर लेवल पर बेस्ट प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ी को दिया जाओ। इसमें भी कितने रुपए? 2 लाख रुपए। देखो एक तो वह चले थे जो गुरु ने अंगूठा मांगे, अंगूठा काट के दे दिया। आजकल वाले गुरु तो क्या मांगा है? लाइक और कमेंट मांगा है, उसे में कंजूसी कर जावा है। अरे चैनल पर कई दिन में वीडियो आई है, जो आप लाइक कर डिसलाइक कर दो, कमेंट में से गाड़ बक दो, लिख दो कि मैंने कमेंट, ताकि चैनल ठीक से उठ जाओ। जितने ज्यादा व्यू आ उतना मेहनत करना जिक्र है। तो अंगूठा कौन मांगते? लाइक और शेयर मांगा आजकल वाले, तो कर दिया करो। एकलव्य अवार्ड जूनियर लेवल पर दिया जाओ। कितने रुपए मिला है? 2 लाख रुपए इस पुरस्कार के तहत रुपये दिए जाओ, ठीक है। उसके बाद अगला है बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड। बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड, बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड। देखो
बाकियां सारे में 2-2 लाख रुपए मिला है। जो एसोसिएशन खेलना खातर बढ़िया काम करेगी उसने देखो गणे रुपया की जरूरत होगी, सीधी सी बात है। एसोसिएशन में तो कई आदमी पाओगे तो गणिया का सारे काम कुकर चलेगा, जो 2 लाख दे दे सारे ने के काम चलेगा। तो बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड में कितने लाख रुपए मिले हैं? 5 लाख रुपए मिले हैं। ठीक है, दोबारा देखो, जो माउंट एवरेस्ट फतेह करेगा ऊंचाई पर जाओगा 11 लाख रुपए मिलेगा, ऊंचा जाओगा। गुरु वशिष्ठ का काम क्या था? कोचिंग देने का काम था। खेल प्रशिक्षक जो कोच है उनको 2 लाख रुपए मिले हैं। डॉक्टर राधा कृष्ण, इनका जन्मदिन हम शिक्षक दिवस के रूप में मनाते हैं, तो शिक्षकों को पीटी और डीपी को कितने मिले? 2 लाख रुपए मिले। विक्रमादित्य राजा न्याय खातर जाने जाया करते, तो न्याय कौन कराओ है? रेफरी कराओ, तो 2 लाख रुपए अंपायर रेफरी ने मिलेंगे। ठीक है, महाराणा प्रताप जिन्हें जिंदगी भर संघर्ष किया, अकबर की गुलामी नहीं सहन करी, और उसके बाद उनको कौन सा पुरस्कार से नवाजा जाता है? खेलों में लाइफ टाइम उपाधि के लिए 2 लाख रुपए मिले हैं। महारानी लक्ष्मीबाई ने भी संघर्ष किया और महिलाओं को भी 2 लाख रुपए मिले। ठीक है, एकलव्य पुरस्कार जूनियर लेवल पर बेस्ट खिलाड़ी ने मिलेगा, और बेस्ट एसोसिएशन अवार्ड में कितने रुपए मिला है? 5 लाख रुपए। ठीक है, देखो ये जो खेलना में जो राशि मिला है, जो पदका में जो राशि मिला है, उसको आप आज में आसान भाषा में याद करांगे। सबसे पहली ले लो ओलंपिक, उसके बाद आ जाओ एशियन खेल, और उसके बाद तीसरे नंबर पर आ जाओ कॉमनवेल्थ खेल, गुलामी के जो प्रतीक हैं। ठीक है, देखो सबसे पहले आ जाओ स्वर्ण पदक, गोल्ड मेडल, फिर आ जाओ रजत पदक, और फिर आ जाओ कांस्य ब्रोंज मेडल। ठीक है, रजत कांस्य। सबसे पहले है ओलंपिक खेल। ओलंपिक खेला में कितने कितने रुपए मिले? 64-25 कोड याद रख लो। 64-25 ओलंपिक खेला में 64-25, ओलंपिक खेला में 64-25। पहला ठा लो 6 करोड़ रुपये। गोल्ड मेडल जो लिया होगा ओलंपिक में 6 करोड़ रुपये। जो रजत लिया होगा, चांदी का लिया होगा, उसने कितने मिलेंगे? 4 करोड़ रुपये। और बच गया कितना? 25, यानी कांस्य लिया होगा जो, उसमें 2.5 करोड़ रुपये। ठीक है, करोड़ है, ध्यान रख लियो भाई। 25 लाख तो मिले थे, करोड़ मिलेंगे ओलंपिक में, तो कांस्य ने कितने मिलेंगे? 2.5 करोड़। ठीक है, यानी 64-25। गोल्ड मेडल वाले कितने मिलेंगे? 6 करोड़। सिल्वर वाले 4 करोड़। कांस्य वाले कितने मिलेंगे? 2.5 करोड़, यानी 64-25 ओलंपिक के बाद आ जाओ एशियन खेल। एशियन खेल देखो, उस तरह छोटे खेल आगे तो सीधे आधा करते, उसका आधा कितना होगा? 3 करोड़। एशियन खेला में जो गोल्ड लिया हुआ उसने कितने रुपए मिलेंगे? 3 करोड़। चांदी वाला फिर इसका आधा कर दो, कितने होंगे? 1.5 करोड़, यानी 1,50,000 रुपये। और फिर आगे कांस्य में फिर इनका आधा कर दो, 1.5 करोड़ का आधा कितना होगा? 75 लाख रुपये। ठीक है, बात समझ में आएगी। ओलंपिक में कितने मिलेंगे? 64-25। ओलंपिक में 64-25 ये कोड याद रख लियो। ओलंपिक का 6 करोड़ छिक्का आ गया, चौका आ गया, उसके बाद 25 का यानी बिंदु ला दियो, 2.5 करोड़ हो गए कांस्य में। इसके बाद में देखो इसका आधा कर दो, गोल्ड का आधा कर दो सीधा। एशियन में ओलंपिक का आधा करना है पहली रकम का 3 करोड़, उसके बाद 3 का आधा 1.5 करोड़, 1.5 का आधा कितना आ गया? 75 लाख रुपए क्या मिलेंगे? एशियन खेलना मिलेंगे। ठीक है, इसके बाद में जो कॉमनवेल्थ, कॉमनवेल्थ जो है पूरा थोड़ा मामला आपने याद रखना पड़ेगा। 1.5 करोड़ रुपये, 1,50,00,000, 1.5 करोड़ रुपये तो किसने मिलेंगे? जो गोल्ड लिया होगा। इसके बाद में 75 लाख और उरे है 50 लाख, यो थोड़ा सा याद करना पड़ेगा। ठीक है, कॉमनवेल्थ में जो गोल्ड लिया होगा 1.5 करोड़ 75 लाख, यानी सीधा इसका आधा, और फिर आगे के करना गाड़ी 50 लाख, याद रख लियो। ठीक है, इन दोनों में आधा आधा होता जाओ, इसमें लास्ट वाला में 50 लाख रुपए, यह बात याद रख लियो। देखो दोबारा फिर याद कराऊं। ओलंपिक में गोल्ड लिया होगा 64-25, 6 करोड़, चौका आ गया 4 करोड़, 25 में 2.5 करोड़। ठीक है, सीधा आ गया। एशियन में छोटे खेल है, इस तरह छोटे में क्या हो गया? एशियन में इसका आधा कर दो 3 करोड़, रजत में 3 का फिर आधा कर दो 1.5, और कांस्य में फिर इसका आधा कर दो 75 लाख। ठीक से कॉमनवेल्थ में आ जाओ, कॉमनवेल्थ में भी इसका आधा कर दो, 3 का कितना आधा हो गया? 1.5, यानी 6, 3, 1.5, ऊपर तनो याद रख लियो। ठीक है, यानी 1,50,00,000। ठीक से इसके बाद इसका फिर आधा कर दो 75 लाख, और उरे याद रखना, उरा आधा कौन करना? यार याद रखने है कॉमनवेल्थ में कांस्य में 50 लाख रुपए मिले, यह बात याद रखने थे। ठीक है, कमेंट जरूर कर दियो। वीडियो कैसी लगी? जय हिंद, भारत माता की जय।